हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट और उसके फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आपके सामने एक सवाल है कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो इस चीज को हमने समझना है। व्हाट इज मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हम सब की लाइफ मैनेजमेंट से कनेक्टेड है और मैनेजमेंट कोई नया कंसेप्ट नहीं है जो आज आया है। हम डे टू डे लाइफ में मैनेजमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब से इंसान बना है तब से मैनेज हम करते आए हैं। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं कि जब इंसान बना था, इंसान के पास कुछ नहीं था। सारे इन्वेंशंस किसने किए? इंसान ने की। कैसे कैसे वो डेवलपमेंट करते गए, कैसे कैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होते गया, ये सब इंसान ने मैनेज किया। तो मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है? फ्रेंड्स, आज के जमाने में मैनेजमेंट के बगैर ना इंसान चल सकता है, ना कोई दुकान चल सकती है। यानी बिजनेस हो या लाइफ हो, हर चीज को आज की तारीख में मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक क्वालिटी है। हर इंसान को ना अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप करना होता है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया था, याद है आपको? एकदम वो जीरो हो गए थे, हालत बहुत खराब हो गई थी देश की। फिर उन्होंने बाउंस बैक किया और कैसे आज वो वापस टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे आ गए। तो दिखने में तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गैप दिखता है, बट एक्चुअली इट इज द मैनेजमेंट गैप। आप कैसे चीजों को मैनेज करते हो। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है। हर इंसान को अपने अंदर इस कला को, इस आर्ट को डेवलप करना बहुत जरूरी है। समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूं, उस पर ध्यान से चीजों को सुनिएगा और समझिएगा। ये रहा आपके सामने। फ्रेंड्स, ये स्लाइड्स अगर आपने समझ लिया, यानी आपका मैनेजमेंट का कंसेप्ट 50% क्लियर हो गया। तो सबसे पहले 6 एम्स ऑफ मैनेजमेंट आपको दिख रहे हैं। 6 एम्स कौन से? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, मार्केट। इसको हम इनपुट रिसोर्सेज भी कहते हैं। आई रिपीट, या तो 6 एम्स कहेंगे या तो इनपुट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी हमारे साधन है। क्या होता है, हर कंपनी के ना कुछ गोल्स होते हैं। तो गोल अचीव करने के लिए हमें इन सारी चीजों का यूज करना पड़ेगा। मैन यानी ह्यूमन रिसोर्स, याद करते जाइएगा, आगे काम आएगा। मैन यानी ह्यूमन रिसोर्स, मनी यानी फाइनेंशियल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैन, फाइनेंशियल रिसोर्स मनी, और फिजिकल रिसोर्स नाम दिया किसको? मशीन एंड मटेरियल्स को। प्लस मेथड्स एंड मार्केट्स का हमने इस्तेमाल करना है ताकि हम इन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके, सही इस्तेमाल यानी बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हम मैनेजमेंट में बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी बेस्ट यूज करना है। हर तरह का वेस्टेज हमने अवॉइड करना है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना है ताकि हम अपने गोल्स को, कंपनी के गोल्स जो भी हैं उसको हम अचीव कर सकें। अब कंपनी के गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आपके ऊपर और नीचे कुछ चीजें लिखी, आप यानी स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 6 चीजों को हमने नाम दिया। या तो आप इसको प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हो, या फिर आप इसको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हो। प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप्स। अब मैनेज करना है, हमने गोल को अचीव करना है, तो हमें कई सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब 6 स्टेप्स यहां पे बताए गए, मैं शॉर्ट में एक एक बता रहा हूं। 12th में आप डिटेल में इसके ऊपर चैप्टर सीखने वाले हो। शॉर्ट में प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग फ्रेंड्स? प्लान करना मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कल क्या करना है, एक हफ्ते बाद क्या करना है, एक साल बाद क्या करना है। जब आप आज बैठे बैठे ये डिसाइड कर लेते हो तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। फ्रेंड्स, आप पिकनिक भी जाते हो ना, तो उसके लिए भी प्लान करते हो, या ऐसे किधर भी निकल लेते हो? बिल्कुल नहीं। आप एक मामूली सा पिकनिक जाते हो तो भी प्लान करते हो। तो यहां तो हमें इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाना है, इतने बड़े बिजनेस को मैनेज करना, तो उसके लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। चलिए, प्लान बन गया, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हमने प्लान बना दिया। दूसरा उसमें आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेस। जितने भी रिसोर्सेज है, यानी 6 एम्स की मैं बात कर रहा हूं, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है ताकि हमारा कंपनी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करता रहे। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग।
आप कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो। सुना रहेगा वर्ड आपने, ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइज करना, स्मूथली चीज़ें रन होनी चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे बॉडी की बात कर लीजिए। ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर होता है, हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। जितने भी पार्ट्स हैं इन सबके बीच में प्रॉपर तालमेल लाना पड़ेगा। तालमेल यानी आपको ऑर्गेनाइजिंग के नीचे एक फंक्शन दिया कोऑर्डिनेटिंग यानी तालमेल। जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं सबके बीच में तालमेल है। यस, तालमेल है तभी हमारा बॉडी अच्छे से काम करता है, तभी हम बहुत सारे एक्टिविटीज कर पाते हैं। तो पहले मैंने बताया प्लानिंग, डिसाइडिंग एडवांस। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज यानी अरेंज करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए सारी चीज़ों का, ताकि स्मूथली हमारी कंपनी चलती रहे। तीसरा पॉइंट है स्टाफिंग। तीसरा फंक्शन क्या है? स्टाफिंग यानी सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही काम के लिए सही बंदे को सिलेक्ट करो। सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर सही काम के लिए सही बंदा है तो काम जल्दी होगा, यानी खिलाड़ियों को अपॉइंट करना, अनाड़ियों को नहीं। चलिए, काम पे लोगों को हमने रख दिया, स्टाफिंग यानी हमने बंदे को सिलेक्ट कर दिया। अब उस बंदे से काम लेना तो हम उसको डायरेक्शन देंगे, यानी कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइड करेंगे, तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, बराबर। तो इंस्ट्रक्शन कौन किसको देता है? सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को। सुपीरियर अपने अंडर काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट्स। फ्रेंड्स, ये आपको पता होना, ये बेसिक ज्ञान है, वरना आपको मैनेजमेंट नहीं समझेगा। मैनेजमेंट हैवी टॉपिक होता है और मैंने कई टीचर्स को देखा है कि वो डायरेक्टली मैनेजमेंट पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? बच्चा कैसे समझेगा? 11th स्टैंडर्ड में आपको ये चीजें कैसे समझ में आएंगी अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो डायरेक्शन का मतलब होता है सामने वाले को हम इंस्ट्रक्शन देंगे, कमांड देंगे, ताकि हम उनसे वो करवा सके जो हम चाहते हैं, ताकि ये लोग हमें हमारे गोल्स अचीव करके दे। नेक्स्ट पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट फंक्शन तो कोऑर्डिनेशन यानी आपस में तालमेल। जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस को चेक करते रहना। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन, चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपको पता है कि आपके ऊपर नजर रखी जा रही है तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे। इतना ही नहीं, क्या होता है? गोल्स अचीव करने होते हैं, टारगेट्स अचीव करने होते हैं, तो प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, तो कंट्रोलिंग से पता चलता है कि प्लानिंग के हिसाब से काम हुआ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टारगेट था कि हमने एक महीने में 1000 यूनिट बनाने हैं। अब महीने में 1000 यूनिट बनाने हैं यानी हफ्ते में 250 यूनिट बनने चाहिए। तो 1000 यूनिट बनाने के लिए महीने में कितने बनने चाहिए? 250 यूनिट पर वीक। तो एक हफ्ते में देखा हमने कितना काम हुआ है, 200 यूनिट ही बने हैं। अगर ये हिसाब से काम हो रहा है तो फिर मंथ में हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा, यानी डिफरेंस है। टारगेट क्या था कि 250 यूनिट कम से कम बनने चाहिए, जबकि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है? 200। तो दोनों के बीच को जब कंपेयर किया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड था 250, एक्चुअल इज 200 यूनिट्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। तो ये डिफरेंस कहाँ आया, क्यों आया, और इस डिफरेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो हम उन डिफरेंसेस को दूर करने की कोशिश करेंगे। यानी अभी हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि हमारे गोल्स टाइम पे अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, 250 की जगह 200 यूनिट बने हैं, तो अभी हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि टाइम पे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो सके। या तो हम लोगों से ओवर टाइम करवाएंगे, या फिर हम एक्स्ट्रा लोगों को काम पे लगाएंगे, या फिर उनको छुट्टी के दिन भी काम पे बुलाएंगे ताकि टाइम पे हमारे गोल्स अचीव हो सके। दैट इज कंट्रोलिंग। यानी परफॉर्मेंस चेक करते रहना पड़ता है कि गोल के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेविएशन है, डिफरेंस है, तो हमें वो हिसाब से अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। दैट इज कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट का प्रोसेस वर्ड, जब भी वर्ड प्रोसेस आएगा ना, तो 6 नाम आपके दिमाग में चलने चाहिए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट वर्ड कहां से आया? नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी मैनेजिंग द मैन टेक्टफुली। सबसे खतरनाक व्यक्ति जो है ना वो इंसान, और इंसान से काम निकालना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान को दिमाग जैसी चीज दी गई है, बराबर है। तो किससे कैसे काम निकालना है, किसको क्या बोलना है, किसको कैसे मोटिवेट करना है, ताकि हर बंदा अपना बेस्ट कंपनी को दे सके। इसके लिए वो वर्ड जो बना है मैनेजमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? मैनेजिंग द मैन टेक्टफुली। तो मैनेजमेंट एक कला है कि हमें लोगों से काम निकालते रहना है ताकि हर बंदा अपना बेस्ट दे और हम कंपनी के गोल को अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स, ये जो रॉकेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये एलॉन मस्क की तरह हमारा भी रॉकेट है,
जो स्टडी टिप्स चैनल में आप आए हो तो आप सबका स्वागत है। आप सब स्टूडेंट्स वहां पर हो और मैं ड्राइवर सीट पर हूं, आरओसी लिखा हुआ आप चेक कर सकते हो। हम सबका एक गोल है। क्या गोल है फ्रेंड्स? कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मिले। लॉकडाउन से आप परेशान हैं, हम समझ सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियोस बना के अपलोड कर दूं ताकि आप रिवीजन करते रहें, चीज़ों को सुनते रहें, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता फ्रेंड्स। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने बेसिक आइडिया बता दी कि मैनेजमेंट में हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, यानी 6 M's का इस्तेमाल करेंगे। और मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करते रहना पड़ता है ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें। अगर आपने इतना समझा तो आपके लिए आगे का टॉपिक बहुत आसान हो गया है। यकीन नहीं आता? चेक कर लीजिएगा, ये रहा आपके सामने। तो मैनेजमेंट का प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग से शुरू होता है प्रोसेस और कहां खत्म होता है? कंट्रोलिंग पे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है तो ये हमें बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको बताया मैनेजमेंट वर्ड कहां से लिया गया? इंग्लिश वर्ब मैनेज, जो कि इटालियन वर्ड मैनेजियर से आया गया, मतलब टू हैंडल, स्पेशली टूल्स और हॉर्स, घोड़े को और टूल्स को हैंडल करना। जैसे आप व्हीकल चलाना सीखते हो तो आपको व्हीकल मैनेज करना आना चाहिए कि व्हीकल कैसे चलाना है। फॉर एग्जांपल आप कार ड्राइविंग सीख रहे हो तो गियर कब चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, कहाँ एक्सीलेटर कितना दबाना है, ब्रेक कैसे लगानी है, स्टीयरिंग कैसे संभालना है, ट्रैफिक से गाड़ी कैसे निकालनी है, तो ये सब आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। आपको टूल्स, इक्विपमेंट्स, जो भी चीज़ें लाइफ में ना हमें मैनेज करनी पड़ती है। तो ये वर्ड कहाँ से आया गया? इटालियन वर्ड मैनेजर, जिसका मतलब क्या होता है? टू हैंडल, स्पेशली टूल्स और हॉर्स। तो इंसान भी तो एक घोड़े की तरह ना भाई, तरह तरह के नस्ल के घोड़े होते हैं, वैसे तरह तरह के क्वालिटी के इंसान होते हैं। कुछ जिलेबी की तरह सीधे होते हैं, कुछ स्प्रिंग की तरह सीधे होते हैं और कुछ कुरकुरे की तरह सीधे होते हैं। सभी सीधे होते हैं, कोई टेढ़ा नहीं होता। अब खुद को आईने में मत देखो, आपको फील हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्ड आया है मैनेजर, ये कहां से आया? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। मानस का मतलब होता है हैंड्स एंड एगर का मतलब होता है टू एक्ट, यानी हमने ज्यादा लोगों को काम पे रखना है और उनसे ज्यादा काम लेना है, तभी हमें बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर धीरूभाई अंबानी अकेले बिजनेस करते, लोगों को काम पे नहीं रखते, तो आज उनका छोटा सा बिजनेस चल रहा होता, छोटी सी दुकान चल रही होती। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पे रखती है, क्योंकि जितने लोगों को काम पे रखा है बस हमें पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति से काम कैसे निकालना है। जितने भी लोगों को काम पे रखा है, ये खुद के लिए भी कमाएगा और कंपनी के लिए भी कमाएगा। दैट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो हम कैसे लोगों से काम करवाएंगे, कैसे उनसे बेनिफिट लेंगे, यही मैनेजमेंट है। आगे बढ़ते हैं समझाने के लिए। डेफिनेशंस आपके सामने 3 डेफिनेशंस है। पहला डेफिनेशन सिंपल है, जो अभी अभी बता चुका हूं। मैरी पाकर फॉलेट क्या बोलते हैं? इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि मुझे लोगों से काम कैसे लेना है। कोई बंदा कैसा भी हो, अगर आपके अंदर ये कला है तो आप उससे भी काम ले लोगे। हेनरी फ्योल जो है मैनेजमेंट के फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी इनको कहा जाता है। ये क्या कह रहे हैं? टू मैनेज इज टू फोकस, फ्यूचर के बारे में सोचो, एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अरे ये तो वही बात थी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। फंक्शंस में प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, कमांड यानी डायरेक्शन देना है, सामने वाले को कमांड देना यानी इंस्ट्रक्शन देना, बराबर है। सबके बीच में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन लाना, कंट्रोल यानी बार बार परफॉर्मेंस को चेक करते रहना। तो हेनरी फ्योल ने भी वही बातें कही है जो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई। फ्रेंड्स आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी अगर आपने इन डेफिनेशंस का और इंट्रोडक्शन ध्यान से सुना है तो। तीसरा बंदा अभी बहुत खतरनाक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्यों बता रहा हूं? 12th में एक मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, शॉर्ट फॉर्म में FW टेलर। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? ये बंदे की सोच थोड़ी अलग है। क्या कहता है ये बंदा? मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन। मैनेजमेंट क्या? अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, और एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगर आपको ये पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है और आप ये देख रहे हो कि आप उसको बेस्ट तरीके से कर पा रहे हो या बेस्ट तरीके से लोगों से काम निकलवा पा रहे हो, दैट इज मैनेजमेंट।
फ्रेंड्स हर चीज को ना बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मैंने दोबारा से सारे वीडियोस आपके लिए बनाने स्टार्ट किए हैं। मैं अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं, नए तरीके से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको वीडियोस इंटरेस्टिंग लगे और आपको याद करने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। 7 पॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक एक करके हम देखने वाले हैं। अब जैसे कि पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। एक एक करके देखेंगे। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। फ्रेंड्स गोल अचीव करना बहुत जरूरी होता है। हर कंपनी का ना एक गोल होता है, वो गोल मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं और मैनेजमेंट को कहा जाता है इतने समय के अंदर आपने इस गोल को, इस टारगेट को अचीव करना है। अगर हमने गोल अचीव कर लिया यानी हमें सक्सेस मिला। तो सक्सेस डिपेंड करता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हो। अब रिसोर्सेज वर्ड है, रिसोर्सेज यानी मैन, मनी, मशीन, मॉडल। आप किस तरह से इनसे काम लेते हो, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करते हो और कैसे अपने गोल्स को अचीव करते हो। जब तक गोल अचीव करोगे तब तक हम साथ साथ हैं, वरना हम आपके थे कौन। आजकल यही नियम है कंपनीज में। अच्छा काम कर रहे हो, गोल टारगेट अचीव कर रहे हो तो आपको सैल्यूट किया जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, वरना आपको बोला जाएगा कंपनी में आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो आज की तारीख में रूल है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो फ्रेंड्स अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज नॉट एन आइसोलेटेड एक्टिविटी। इतने सारे लोग कंपनी में काम करें, एक कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, टीम बना के इन्होंने काम करना है। तो हमने किस तरह से इनको टीम बना के काम करवाना है, और यही तो हमारा डेफिनेशन कहता है। आप चेक कर सकते हैं, डेफिनेशन स्क्रीन पे लिखा हुआ नीचे लास्ट के 2 लाइन में, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो यही है कि हमने ग्रुप एक्टिविटी करके इसको, मैनेजमेंट किससे कनेक्टेड है, ग्रुप एक्टिविटी से कनेक्टेड है। यानी जितने भी लोग ग्रुप टीम्स काम कर रहे हैं हमने उनसे काम लेना है और इस तरह से हमने उनको डायरेक्शन देना है ताकि ये सब आपस में मिलकर कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके। यानी ये भी फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल यानी इट कैनॉट बी सीन फिजिकली। आप ना उसको देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं, पर आप उसको महसूस और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हमारे प्रॉफिट्स का लेवल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, हमारी कंपनी एकदम स्मूथली फंक्शन कर रही है और हमारे जो भी गोल्स हैं वो हम समय समय पे टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं या फिर उससे पहले अचीव कर रहे हैं, इट मीन वी पजेस द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। हम बहुत अच्छे से अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। तो मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता लेकिन उसको हम एक्सपीरियंस यानी महसूस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट तो सिखा चुका हूं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। ये कब तक एक्टिविटी चलेगा, जब तक है जान, दिया है वहां पे, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक कंपनी है तब तक ये प्रोसेस फॉलो करते रहना है। प्रोसेस यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, थोड़ी देर पहले बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। आप किस तरह से काम करते हो। जैसे वहां पे एक और एग्जांपल आपको दिया गया, जिस तरह हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, बच्चे का जब से जन्म होता है बंदा ब्रीथिंग करना स्टार्ट करता है अपने मृत्यु तक। तो यहां पे ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कब तक चलते रहेगा, जब तक है जान। क्योंकि जब आप एक टारगेट अचीव करोगे तो आपको दूसरा टारगेट दिया जाएगा, दूसरा अचीव करोगे तो तीसरा आपको दिया जाएगा। तो बार बार हमें इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। तो इट्स अ डैश प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है दोस्तों। पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। मतलब सिचुएशन देख के हमने डिसीजन लेना चाहिए। फ्रेंड्स सिचुएशंस कभी भी एक समान नहीं होते। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन टेकिंग टाइमली एंड एप्रोप्रिएट डिसीजन टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मैनेजमेंट एक कला है। जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, वो सिचुएशन देख के वो हिसाब से एक्शन लेते हैं, वो हिसाब से डिसीजन लेते हैं। उसके लिए ना हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। क्या चीजों का ज्ञान होना चाहिए, पॉइंट नंबर 5 का लास्ट लाइन देखिए। हमें पता होने चाहिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मैनेजमेंट के टेक्निक्स क्या हैं, मैनेजमेंट के थ्योरीज क्या हैं। अगर आपके पास ये ज्ञान होगा तो आप सही समय पे सिचुएशन के हिसाब से सही डिसीजन ले पाओगे और ये कंपनी को बेनिफिट पहुंचाएगा। फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है जो 12th में आपको टॉपिक है। इंटरेस्ट है तो देख लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज, पॉइंट नंबर 6 इज मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यानी हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। मैंने पहले ही कहा था, इंसान हो या दुकान हो, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर मैनेजमेंट के नहीं चल सकती।
तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, क्योंकि इसके बगैर कोई संस्था नहीं चल सकती, चाहे वो दुकान छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या सर्विस सेंटर हो। एक मंदिर होता है ना, मंदिर, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। समय पे द्वार खुलने चाहिए मंदिर के, पूजा आरती होनी चाहिए, लोगों की चप्पल चोरी नहीं होनी चाहिए, प्रसाद बनना चाहिए, प्रसाद बंटना चाहिए, इतना सारा जो डोनेशन आया उसको सही जगह पे फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहिए, पैसा यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, चढ़ावा जितना भी आता है। तो ये सारी चीज़ें, एक मंदिर को भी हमें मैनेज करना पड़ता है। तो हर चीज़ आती है। आपको लास्ट के 3 लाइन देखिए ब्लू कलर में, डिफेंस को मैनेज करना पड़ता है, गवर्नमेंट चलानी है तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसको मैनेज करना पड़ता है, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, पॉलिटिक्स हो, हर एक्टिविटी, इवन आपकी फैमिली, आपने अपने फैमिली को भी मैनेज करना। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपके मम्मी और पापा, आपके पापा मैनेज करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, वो हिसाब से दिन रात अपने धंधे में या प्रोफेशन जो भी उनका है उसमें वो मेहनत लेते हैं। वैसे ही मम्मी कोशिश करती है कि जितना भी पैसा उनके पास आया है या जितनी भी पापा ने उनको पैसा दिया है घर खर्च के लिए, उसमें वो अपने घर को मैनेज करें, वो हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं और वो हिसाब से आपको कई बार वो समय समय पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो मैनेजमेंट हमारे घर में ही है। अगर आप घर में देखोगे तो आपको मैनेजमेंट दिखाई देगा, और आपके घर में 2 ऐसे लोग हैं, मम्मी एंड पापा, इनसे आप मैनेजमेंट की कई सारी टेक्निक्स सीख सकते हो कि कैसे मैनेज करते हैं। जैसे भी कोरोना का टाइम है, कुछ लोगों का बिजनेस पे असर पड़ा है, प्रोफेशन पे असर पड़ा है, पैसा कम आ रहा है, तो कैसे कम पैसे में मैनेज करना है, फालतू के खर्चे हमने कम करने हैं ताकि हम अपने जीवन गुजर को कंटिन्यू कर सकें। लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज डायनामिक। पॉइंट नंबर 7 इज मैनेजमेंट इज डायनामिक। डायनामिक यानी एवर चेंजिंग। अब क्या होता है, इंसान की बात करें, सिचुएशन की बात करें, सब बदल रहे हैं। इंसान का लाइफस्टाइल, बिहेवियर, थिंकिंग सब बदल रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है ना वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। फ्रेंड्स, इसके लिए मेरा अलग से एक चैप्टर है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए, हो सके तो उसको देखिएगा। तो एनवायरनमेंट में क्या सारे चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे ब्लू कलर में आपको दिया गया है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आया। मोबाइल की बात करते हैं, बार बार आपके मोबाइल को अपग्रेड किया गया, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया। सोशो इकोनॉमिकल चेंजेस यानी समाज के रहन सहन में चेंजेस, उनकी इनकम में चेंजेस, पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज होता तो वो पॉलिटिकल चेंज है। माहौल बदल रहा है, एनवायरमेंटल चेंज। चेंज एट द इंटरनेशनल लेवल, अभी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो इंटरनेशनल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। हमारे बिजनेस करने के पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं। अब कोरोना की वजह से ऑफलाइन से ज्यादा हम ऑनलाइन पे आ गए, पेमेंट भी ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑर्डर भी ऑनलाइन कर रहे हैं, चीजें आपके सामने। तो वो हिसाब से ना हमने एडेप्ट करना पड़ता है। एडेप्ट का मतलब होता है हमें वो हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशंस बदल रहे हैं, लोगों के लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, प्रेफरेंस सब बदल रहे हैं। तो वो हिसाब से हमने काम करना पड़ेगा, तभी हम हमारी कंपनी के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे 7 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं कि सातों पॉइंट आपको समझे होंगे विद इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस देखनी है तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप जो चाहें वीडियो देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करोगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम आईडी वहां पे लिखा हुआ है ब्लू कलर में, IMROC सर। क्या होता है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका स्टोरी जो है ना मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूं। अगर आपसे वो नोटिफिकेशन मिस हो भी गया है, सपोज आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाया, लेकिन नोटिफिकेशन आपको नहीं आया या आपने मिस कर दिया, तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया रहेगा तो बेनिफिट क्या है, आप उस वीडियो का ट्रेलर वहां पे देख पाओगे। अगर आपको लगता है कि वो वीडियो आपके काम का है तो फिर आप यूट्यूब पे जाके उसे चेक कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ, अगर आपको मेरे कई सारे वीडियोस देखने हैं तो आपको मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करना है। तो होम पेज ओपन होगा, वहां पे प्लेलिस्ट वर्ड दिखेगा, उसको क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में फोल्डर्स बने हुए हैं, चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज, 11th के, 12th के, चैप्टर 1, 2, 3, इस तरह से वो चीजें आपके लिए, यानी आपको ज्यादा वीडियोस ढूंढने में मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।